हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हम आपके यार कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका चैप्टर है, ठीक है। और जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। और यार जो भी हमने क्वेश्चंस कराया है ना, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स जो भी यूज़ हो रहा है ना, उसको हमने ब्रीफली बता दिया है कि इसमें ये होता है, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कुछ इससे क्वेश्चंस है ना आता ही है और मोस्टली 4 नंबर में तो दिखता ही है। और कुछ जो क्वेश्चंस जो लोगों को कुछ कुछ हार्ड लगता है ना, वेरिएबल वाले क्वेश्चन है ना, उस तरह के क्वेश्चंस भी हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता आप मत करिए, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। आप बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर से देखिएगा, अदरवाइज यार आपको फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, एट द एंड। तो बस हम यही चाहते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना। तो प्लीज़ अभी फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इफ द 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11th टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है भाई। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे रखा है कि जो आपका 7 टाइम, ओके, 7 टाइम द 7th टर्म, तो 7 टर्म को आप A7 लिखते हैं, हाँ जी, इज इक्वल टू द 11 टाइम्स, ओके, 11 टाइम्स द 11th टर्म दिया हुआ है, यानी कि A11 हो जाएगा। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यार हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, किस चीज़ का, nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाँ जी पढ़ा हुआ है, बस वही एक बार लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला होता है ए एन प्लस ऑफ व्हाट, n-1, तो यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स व्हाट, 7-1 इंटू डी हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 11 इंटू व्हाट, फिर से लगाएंगे तो ए एन प्लस ऑफ व्हाट, n-1, यानी कि यहाँ पे 11-1 इंटू डी, ओके, ठीक है। अब यहाँ से एक बार करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई, तो 7a आ जाएगा एंड प्लस ऑफ व्हाट, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यस, यहाँ पे 6 और 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और ये d इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये 11a आ गया एंड प्लस ऑफ 11-1 10 आ गया, और 10 इंटू 11 व्हाट वी गेट 11 0, यस, 110 d आ गया, ओके। अब क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, नहीं तो एक ऐसा करो, इसको इधर करो और इसको क्या करो, इधर कर लो, ठीक है। तो उसको जब इधर करोगे तो क्या आ गया, 110 माइनस में d एंड प्लस ऑफ व्हाट 42d इज इक्वल टू 11a एंड माइनस ऑफ व्हाट 7a आ गया, ठीक है। हमें 18th टर्म निकालना है, ओके, ठीक है, उस हिसाब से भी देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है, 110 माइनस 42, दैट मीन्स ये 8 आ गया, और ये कितना हो गया, 10 माइनस 4 6 आ गया, यानी कि 68d माइनस में इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना आ गया 4a, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, यस, कैंसिल करो, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, यानी कि 17d, दैट मीन्स a इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 17d आ गया, ठीक है, ये आ गया। हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। 18th टर्म कैसे निकालेंगे, A18 पूछ रहे हैं बेसिकली, A18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एन प्लस ऑफ व्हाट n-1, दैट मीन्स 18-1 इंटू डी हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। तो इसको अगर अच्छे से लिखें तो a एन प्लस ऑफ व्हाट, यहाँ पे 17d हो जाएगा। अब एक बात बताओ, a की जगह -17d लिख सकते हैं, हाँ जी लिख दो। a की जगह क्या हो जाएगा, -17d, ऊपर से पहले से वेट कर रहा है 17d, तो यहाँ से आपका A18 कितना आ गया, आप देख सकते हैं, माइनस प्लस कैंसिल है, देन व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ 18th टर्म, वी गेट द वैल्यू ऑफ 18th टर्म इज 0। क्वेश्चन बोल रखा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड इट्स nth टर्म भी 1/m, देन शो दैट mnth टर्म इज 1, ठीक है। तो बेसिकली यार 3 पार्ट में क्वेश्चन है, तो आप करिए, है ना, ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन में बोल रखा है mth टर्म, यानी कि आप am लिख सकते हो, mth टर्म को क्या लिखोगे, am लिखोगे, और वो किसके बराबर होता है, a प्लस ऑफ m-1, यस, m-1, यहाँ n होता है तो n-1, m है तो m-1 इंटू डी, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 1/n, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। दूसरे में दे रखा है nth टर्म, यानी कि an टर्म कितना दे रखा है, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है, a n प्लस ऑफ व्हाट n-1 इंटू डी, और ये कितना दे रखा है 1/m दे रखा है ना, यस। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, आप देख सकते हैं a और d, यहाँ पे दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन भी है, तो हमने तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है ना, तो यहाँ से a और d निकाल लेते हैं। तो करते हैं हम क्या है ना, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, इससे क्या होगा कि a कैंसिल हो जाएगा और d निकल जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, m-1 इंटू डी माइनस ऑफ n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस ऑफ 1/m। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों इक्वेशन को घटा दिया है, तो एक कैंसिल हो गया है। अब d को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dm माइनस डी माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी तो क्या मिलेगा आपको, dn मिलेगा,
और यहाँ प्लस ऑफ डी मिलेगा इज इक्वल टू, इसको अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एम एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एम माइनस एन हो जाएगा। देख सकते हैं माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, इन दोनों में से डी को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा एम माइनस एन बचेगा, जी बचेगा, बराबर हो जाएगा किसके एम माइनस एन डिवाइडेड बाई एम एन के। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम एन इधर भी है एम माइनस एन इधर भी है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से डी कितना आ गया 1 बाई एम एन आ गया, है ना। यस अब क्या करते हैं इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, तो इसको इक्वेशन में पहले थर्ड मान लेता हूँ और मैं पुट कर देता हूँ, क्या करता हूँ पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं, लिखते हैं क्या पुट थर्ड इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है आपका ए एम है, तो ए एम किसके बराबर है 1 बाई एन के, तो 1 बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एंड प्लस ऑफ व्हाट एम माइनस वन, यस एम माइनस वन इंटू डी, डी अभी जस्ट निकाला है 1 बाई एम एन, यस 1 बाई एम एन, मल्टीप्लाई करो, ए निकालना है तो ए को इधर छोड़ते हैं बाकी को इधर ले आते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 1 बाई एन, इसको इधर करोगे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एम माइनस वन बाई एम एन हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, यही तो लाना था ए लाना था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम एम एन हो जाएगा, यस यहाँ से अगर करोगे तो ये आपका एम लिख देंगे, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एन प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू क्या ए आ गया, माइनस एम प्लस एम कैंसिल, दैट मीन्स ए भी यहाँ से क्या आ गया 1 बाई एम एन, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों सेम आ रहा है, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो, है ना, मान लो कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, ठीक है। अब बोल रखा है एमएनथ टर्म निकालने, है ना, एमएनथ टर्म, तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू क्या ए एन प्लस ऑफ व्हाट एन माइनस वन इंटू डी होता है, यस यार ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। अब ये फॉर्मूले के लिए हम इसके लिए यूज करते हैं, तो ए एम एन एथ टर्म वो क्या हो जाएगा ए एंड प्लस ऑफ जो यहाँ पे होता है उसको लिखते हैं एम एन माइनस वन लिख लेते हैं इंटू डी, ठीक है। ए और डी की वैल्यू डालते हैं, अभी जस्ट निकाला है, ए कितना है 1 बाई एम एन प्लस ऑफ क्या एम एन माइनस वन इंटू डी भी क्या है 1 बाई एम एन, यस अभी जस्ट निकाला है 1 बाई एम एन, ठीक है। मल्टीप्लाई करो अंदर, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1 बाई एम एन प्लस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस ऑफ 1 बाई एम एन, देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, डैट मीन्स ये कितना आ गया ए एम एन टर्म कितना आ गया 1 आ गया, और आई थिंक आपको यही तो लाना था ना, शो करके दिखाइए कि एम एन टर्म कितना है 1 है, तो बेसिकली यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो काफी आसान सा सवाल था, है ना। If the sum of first n term of an AP is half into 3n square plus of 7n, then find its nth term and hence write its 20th term, ठीक है। तो बेसिकली यार क्वेश्चन में जो जो दे रखा है उस हिसाब से हम करेंगे, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ n टर्म, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना दे रखा है, यानी कि Sn कितना दे रखा है, दे रखा है हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट 7n दे रखा है, यही दे रखा है, हाँ जी ये गिवन है आपका, ठीक है। अब एक बात बताओ, और भी हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है और बाकी जो भी है हमें निकालना है ना, इसी से सब निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ, सम मतलब क्या होता है, जो भी टर्म है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म का अगर सम निकालेंगे तो खुद ब खुद फर्स्ट टर्म ही होगा। अरे मतलब एक बात बताओ, अगर मान लो कोई AP है 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, तो 2 का अगर सम निकालोगे फर्स्ट टर्म का तो 2 ही होगा ना खुद, यस। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, तो फर्स्ट टर्म अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा और फर्स्ट टर्म ही आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही आपका a हो जाएगा, है ना। तो उस तरह हम निकाल लेते हैं, तो S1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या 7 इंटू 1, यस ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू ये क्या आ जाएगा 3n प्लस ऑफ 7, दैट मीन्स 10/2, दैट मीन्स 5 लिख लेते हैं, हाँ जी। S2 निकाल लो, S2 निकाल लेंगे, ठीक है। अब S2 निकालेंगे तो एक सम ऑफ 2 टर्म आ जाएगा ना, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है। तो उसको भी निकालते हैं, क्या हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा प्लस ऑफ 7 इंटू 2, यस कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 3 4 12 हो गया, ये आपका कितना हो गया 12 हो गया, और ये कितना हो गया 14 हो गया, यस 14 और प्लस 12 कितना होता है 26, डैट मीन्स यहाँ पे 26 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 आ गया, हाँ जी 13 तो आ गई, ये बात आ गई समझ, ओके। यही आपका क्या है A1 है, हाँ जी, ये आपका क्या है A1 प्लस A2 है, यानी कि 2 टर्म का सम है ना, यही आपका क्या है, ये आपका है क्या A1 प्लस A2 है, और A1 आपको पता है तो A2 निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं लिख लेते हैं 13 इज इक्वल टू A1 कितना है 5
प्लस ऑफ क्या A2 आ गया, दैट मीन्स A2 कितना आ जाएगा 13 माइनस 5 कितना आ गया बताइए 8 आ गया, हाँ जी 8 आ गया। ओके अब हम क्या करते हैं डी निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 आ गया, ये भी आ गया। हमें निकालना क्या है nth टर्म निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद होगा है ना, काफी आसान सा है, an इज इक्वल टू ए एन प्लस ऑफ वॉट n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही आपको निकालना है। तो a की जगह a अभी जस्ट निकाला है आपने, a क्या है a1 ही तो a होता है, तो यहाँ पे डालेंगे 5 प्लस ऑफ क्या है n माइनस 1, n तो आपको पता ही नहीं है कितने टर्म होंगे है ना, n आपको पता नहीं है, तो n माइनस 1, d कितना है, d आपका कितना है 3, तो 3 डाल दो यहाँ पे, दैट मीन्स an कितना आ गया यहाँ से 5 प्लस ऑफ क्या 3n माइनस 3, दैट मीन्स यहाँ से an कितना आ गया, an आ गया 2n प्लस ऑफ क्या 3n। अब आपको लग रहा हो ये अजीब सा आंसर, अरे यार अजीब सा आंसर होगा ना, n तो हमें पता नहीं है ना, तो हो सकता है। अब बोल रहा है 20th टर्म निकालने है ना, 20th टर्म, तो a20 बोल रहा है निकालने ना, a20 तो क्या लिखते हैं इसको फॉर्मूला से a प्लस ऑफ n माइनस 1, दैट मीन्स 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे a प्लस ऑफ 19d है ना, a आपको पता है a कितना है 5 है, आप देख सकते हैं d कितना है 3 है, तो यहाँ से क्या 19 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा 5n प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 57, यस इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा ये 62, यस तो a20th टर्म कितना आ गया 20th टर्म 62 आ गया, और सम ऑफ फर्स्ट सॉरी nth टर्म कितना आ गया 2n प्लस ऑफ 3n, या फिर पहले इसे आंसर में क्या लिखा होगा 3n प्लस 2, तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ठाक अच्छा सवाल है वैसे है ना, उतना बुरा भी सवाल नहीं है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, अच्छा सवाल है, आप जरूर से करिएगा है ना, एक बार ट्राई खुद से भी करिए है ना, अगर देख लिया है फिर भी एक बार खुद से करिए है ना, क्योंकि ये मैंने किया है ये मेरा है ना, आप करेंगे तो आपका हो जाएगा है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रखा है, the first and the last term of an AP is 7 and 49 respectively. If the sum of all its term is 420, find its common difference. तो 420 वाला ये क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। ओके तो यार सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक बात बताइए, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7, दैट मीन्स a कितना है 7 दे रखा है। ओके और क्या दे रखा है लास्ट टर्म, यानी कि an बोलते हैं लास्ट टर्म को, an या फिर l बोल सकते हो, वो कितना ये कितना दे रखा है 49 दे रखा है। ठीक है सही है। बोल रखा है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म है ना, यानी कि SN सम ऑफ n टर्म कितना दे रखा है 420 दे रखा है। यस और पूछ रखा है कॉमन डिफरेंस बता दो है ना, कॉमन डिफरेंस पूछा है। ठीक है तो एक बात बताओ SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है क्या n/2 a प्लस l लिख सकता हूँ है ना, ऐसे हमने और भी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है 2an प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यार हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। SN सम ऑफ n टर्म कितना है 420, तो लिख लो क्या 420 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू a कितना है a है 7 और लास्ट टर्म कितना है 49। ओके इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताइए 56 n हो जाएगा। अब यहाँ से n निकालोगे क्या हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाई 56, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और ये कितना हो गया 4 4 हो गया, 2 हो गया 0 420। ओके ये 14 हो गया और ये कितना हो गया 210, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 2 10 ज़ा 20 और 2 5 ज़ा 10। यस और ये क्या कट रहा है, कटता है क्या ये 7 से 105, 7 1 जो 7, ये 3 7 5 जो 35, 15 टाइम कट गया, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है ओके तो मतलब ये कह सकते हैं यहाँ से n की वैल्यू 15 आई, हमें निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस निकालना है। एक बात बताओ लास्ट टर्म कितना दे रखा है, लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पे n का मतलब 15 आया, डैट मीन्स यही दे रखा है ना, a15 कितना दे रखा है 49 दे रखा है। कैसे, क्योंकि लास्ट टर्म 49 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म का जो सम है वो 15 है, दैट मीन्स n 15 आया, मतलब a यहाँ से a15 49 है। a15 कैसे निकालेंगे, a और प्लस ऑफ क्या n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू क्या d इज इक्वल टू क्या 49, a है आपके पास, हाँ जी a दे रखा है 7 और प्लस यहाँ से 14d हो जाएगा इज इक्वल टू क्या 49। ठीक है यहाँ से 14d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42। यस और यहाँ से d कितना आ जाएगा 42, d कितना आ गया 3, 14 3 42 होता है और d तो आपको निकाला था, हेंस आपका निकल गया d कॉमन डिफरेंस।
Question: the sum of its first 6 term of an AP is 42 and the ratio of its 10 term to the 30th term is 1:3. Find the first term and the 30th term of the AP. ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी कि S6 दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यही होता है। और इसको आप लिखते कैसे हैं, एक बात बताइए, दिया कितना है? 42 दे रखा है, 42 लिख दो। और इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, n/2 2an प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, तो उससे लिखते हैं। तो n/2 होता है, डेट मीन्स कितना? 6/2, ठीक है, 2 इंटू ए एंड प्लस ऑफ व्हाट n-1, तो n-1 यानी कि 5 हो जाएगा इंटू डी। यस, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिखें तो कितना हो जाएगा? इसको 2 को इधर से मल्टीप्लाई करो, 42 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। इसको उधर किया, इसको नीचे किया, इज इक्वल टू 2a एंड प्लस ऑफ क्या आ गया? 5d। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 7 42 और ये कितना आ गया? 14 इज इक्वल टू 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट? 5d आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। आगे क्या बोल रखा है? द रेशियो की बात कर रखी है 10th टर्म टू द 30th टर्म। ठीक है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म। ओके, तो 10th टर्म को आप क्या लिखते हो? 10th टर्म को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, ऐसे लिखते हो। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए एन प्लस ऑफ व्हाट? n-1 यानी कि 9d लिख सकते हो, ठीक है। और 30th टर्म है ना, 30th टर्म, तो a30 को आप कैसे लिखते हो? a30 को लिखते हैं ए एन प्लस ऑफ व्हाट? n-1 मतलब 30-1 यानी कि 19d। यस, इन दोनों का रेशियो दे रखा है यानी कि a10/a30। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए एन प्लस ऑफ व्हाट? 9d डिवाइडेड बाई ए एन प्लस ऑफ व्हाट? 29d। और ये कितना दे रखा है? 1:3 दे रखा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया ये? 3a एंड प्लस ऑफ व्हाट? 27d इज इक्वल टू a एंड प्लस ऑफ व्हाट? 29d। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको a को इधर लाओ, d को उधर ले जाओ, तो आपका यहाँ से आ गया a, 2a आ गया। उसको उधर करोगे कितना आ जाएगा? 2a 2d आ जाएगा, 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से d आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं और आपका ए या फिर डी निकल जाएगा। तो चलो इसमें पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन को सेकंड मान लो, है ना। तो चलो लिख लेते हैं क्या? पुट सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पुट करो, ये क्या है आपका? 14 इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस ऑफ 5 इंटू डी के जगह भी ए डाल देते हैं, है ना। तो ए डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ गया? 14 इज इक्वल टू व्हाट? 7a, और ए क्या आ गया यहाँ से? 7 2 14 यानी कि ए आपका कितना आ गया? 2 आ गया। बोल रखा है फर्स्ट टर्म निकालने, तो फर्स्ट टर्म यही है आपका, फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म यही है, फर्स्ट टर्म। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। 30th टर्म पूछा है, 13th टर्म, तो a13 पूछ रखा है, मतलब a एन प्लस ऑफ व्हाट? 13-1 यानी कि n-1 होता है, तो कितना आ गया? 12d। यस, तो a कितना है यहाँ से? 2 एन प्लस ऑफ व्हाट? 2 इंटू 12 इंटू डी कितना है यार? एक बात बताओ, a 2 है तो d भी उतना ही होगा, 2। ओके, तो यहाँ भी 2 डाल लो। कितना आ गया 30th टर्म? बताओ, 2 एंड प्लस ऑफ 12 2 24, डैट मीन्स कितना आ गया? 24 प्लस 2 26। तो आपका यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। आपका ए कितना आया? 2 आया। डी भी आप कह सकते हैं यहीं से, है ना। डी भी आपका क्या आ गया? 2 आ गया। यस, और आपने 13th टर्म भी निकाल लिया सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके, कितना? 26। ठीक है। इफ द Sn denotes the sum of first n term of an AP, prove that this। ठीक है, तो Sn क्या डिनोट कर रहा है? n टर्म ऑफ द AP का सम कर रहा है और आपको प्रूव ये करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, यहां से LHS को लेके चलते हैं, या फिर बोलो चलो RHS लेके चलते हैं, है ना। तो RHS को लेके चलते हैं। RHS में क्या है? 3 इंटू S8 माइनस ऑफ S4, दैट मीन सम ऑफ 8 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, है ना। एक बात बताइए, Sn का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? Sn इज इक्वल टू व्हाट? n/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट? n-1 इंटू डी जानते हैं। हाँ जी, यही जानते हैं। यस, तो इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 इंटू S8 लिखना है, तो S8 यानी कि यहाँ पे n की जगह 8 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 8/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट? n-1 यानी कि 8-1 मतलब यहाँ पे 7d हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस बीच में, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, बाई 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट? n-1 मतलब 4-1 यानी कि 3d हो जाएगा। यस, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 2 4 8, और ये क्या हो गया? 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट? 7d प्लस ऑफ माइनस, और ये क्या हो गया? 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट? 3d हो गया। यस, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या हो गया? 4 2 8a हो गया, प्लस ऑफ 4 7 28d, बीच में माइनस है तो माइनस 2 2 4a
माइनस ऑफ 2 3 जा 60, यस इसको घटा लेते हैं, है ना। तो 3 इंटू 8 माइनस 4 वी गेट द वैल्यू 4 माइनस प्लस हो जाएगा, है ना 24 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा 22D, ठीक है। अब यार हमें लाना क्या है, RHS लेके चले हैं तो हम यार LHS के बराबर दिखाएंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमें S12 लाना है ना, तो ठीक है एक बात बताओ, अगर मैं S12 लिखूं, मैं क्या करूं S12 लिखूं तो S12 कुछ इस तरह दिखता होगा, मैं देखता हूं क्या होगा 12/2 2A एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1, मतलब 12 माइनस 1 11D दिखता होगा, इस प्रकार से दिखता होगा। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाले तो 11 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करो 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो 3 इंटू 2 मतलब 6 लिख लेते हैं डायरेक्ट, चलो। तो 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 2A एंड प्लस ऑफ व्हाट, ये हो गया 11D। और एक बात बताओ, इसको अगर आप कट कर दो तो ये 6 हो गया ना, तो 6 इंटू 2A एंड प्लस 11D, और यही तो यार आपका है सम ऑफ 12 टर्म, और यही आपका बराबर है किस हो गया, किसके LHS के, है ना। हो गया। रिसेंट आया हुआ है ना, CBSE 2019 में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरिएबल्स डाला हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है क्वेश्चन, बट विश्वास मानिए अच्छा है, आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट qth टर्म, ठीक है, वेयर p इज नॉट इक्वल टू q, ठीक है, देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस qth टर्म इज 0, ठीक है। करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, पढ़ लिया हमने क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म, है ना p टर्म, ओके, यानी कि sp सम ऑफ फर्स्ट p टर्म बराबर है किसके, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म के, यानी कि sq के बराबर है, यस। तो हम क्या करते हैं यार, हमने सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1 इंटू d होता है, ये होता है। इसके लिए लगा दें, हाँ लगा दो, चलो। तो इसके लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा p/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n माइनस 1 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, यस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर लिखते हैं qth टर्म के लिए तो q/2 क्या हो जाएगा 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट q माइनस 1 n माइनस 1 होता है, यहाँ पे q है तो q माइनस 1 इंटू d लिख लो, ओके ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, p को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 2ap प्लस ऑफ pd इंटू p माइनस 1 हो गया, यस इज इक्वल टू 2aq मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं प्लस ऑफ क्या हो गया ये q माइनस 1, यस ऐसा हो गया, हाँ जी। अब क्या करो a को एक साइड ले आओ, क्या करो a को एक साइड ले आओ, तो क्या हो गया 2ap माइनस ऑफ 2aq इज इक्वल टू, ये क्या इधर पहले से वेट कर रहा है q माइनस 1, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस में, यानी कि pd, और ये क्या हो गया p माइनस 1, यस। अब क्या करो इससे 2a को कॉमन निकाल लो, तो क्या हो गया p माइनस q हो गया इज इक्वल टू, इससे d कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपका, देखना q इंटू क्यू माइनस 1, यस माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा p इंटू p माइनस 1 बचेगा, यस ये बचेगा, हाँ जी। अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, वो लगाते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यस ज़्यादा जल्दी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ क्या p, यस ठीक है। हमने बस अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ये इसको एज इट इज लिखते हैं इज इक्वल टू d इंटू, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक जगह लिखता हूँ क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, मैंने कहा कि इसको और इसको एक जगह लिख दिया, और क्या कर रहे हैं इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं इसको q माइनस पी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, कॉमन निकाल लिया भाई, माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये आपका प्लस हो गया, यानी कि साइन चेंज हो गया, ऐसा लिख लिया, हाँ जी। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू वॉट ए माइनस बी होता है, ये होता है, हाँ जी ये होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो इस्तेमाल करिए, क्या है यहाँ पे है 2a p माइनस क्यू, यस p माइनस क्यू है, हाँ जी इज इक्वल टू, d को d रहने देते हैं, है ना, अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला बताया, इसका इस्तेमाल करिए, क्या हो जाएगा ये q प्लस पी माइनस क्या हो जाएगा q माइनस पी, यस ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर वेट कर रहा है क्या q माइनस पी, ओके q माइनस पी लिख लो, ओके ग्रेट। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, लेकिन करता मैं ऐसा हूँ कि इसमें से ना q माइनस पी को कॉमन निकालता हूँ, तो d इंटू क्या हो गया q माइनस पी, अंदर क्या बचा, अंदर बचा q प्लस पी, ये वाला बचा ना q प्लस पी और माइनस 1 बच गया, यस।
अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों का जगह चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ से 2a p माइनस क्यू। आप इधर का भी चेंज कर सकते थे, है ना। माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, माइनस डी इंटू क्या, पी माइनस क्यू हो जाएगा। साइन चेंज हो गया, माइनस कॉमन निकाला और इसमें तो चेंज नहीं किया, तो ये आपका क्यू एन प्लस ऑफ क्या, पी माइनस वन एज इट इज रह गया। अब देख सकते हैं पी माइनस क्यू, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया ताकि काट सकें, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया आपका, 2a इज इक्वल टू, अब माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस क्यू। यस, ये आ गया। इसको इक्वेशन कुछ मान लो, है ना। चलो इसको कुछ मान लेते हैं, 1 मान लिया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यूएथ टर्म, यानी कि आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यूएथ टर्म, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अगर लगाते हो यही वाला, कहाँ गया, n/2 2n प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी, तो n यहाँ पे ये है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 2a एन प्लस ऑफ n माइनस वन। तो n यहाँ पे क्या है, p प्लस क्यू, तो यहाँ पे डाल दो क्या, p प्लस क्यू माइनस वन, यस, इंटू डी, यही डालोगे, हाँ जी सर यही डालेंगे, कोई इशू नहीं है। अब एक बात बता, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बता, 2a की जगह आप ये लिख सकते हो, 2a डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, डाल दें, हाँ जी डाल दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा, और ऐसा करो, एक चीज़ हमने जो की थी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा वापस से मैं ठीक करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमने माइनस जो अंदर कर दिया था ना, उसको बाहर ही रहने देते हैं, देखना उसका फ़ायदा अभी आपको पता चलेगा, वरना फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बोलेगा, आप बोलेंगे कि क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो q प्लस पी माइनस वन, यहाँ पर माइनस था तो माइनस छोड़ दिया। अब यहाँ पर 2a का वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर 2a की वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा क्या, q प्लस पी प्लस क्यू लिखते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। यस, यही डाला हमने, हाँ जी ये डाला, लेकिन माइनस साइन के साथ डालेंगे ना, माइनस साइन के साथ, और प्लस वाला वेट कर रहा है, देखो p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही है, हाँ जी। अब देखिए ये वाला पूरा माइनस में है, ये वाला पूरा प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये पूरा कैंसिल हो गया, हाँ जी। तो यहाँ से ये क्या आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो जीरो आ गया, एस पी प्लस क्यू, है ना। तो यही तो आपको शो करना था, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं चेक कर लूँ एक बार, है ना। हाँ जी सर दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है, यस। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कट हो गया, तो यही आपका सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यूएथ टर्म कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यही तो आपको आई थिंक शो करना था ना, जीरो दिखाना था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट ईयर में, तो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना उस हिसाब से। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा मैं बोलूँगा, है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स जहाँ पे रहते हैं तो थोड़ा सा लोग डरते हैं, है ना। बट आप ऐसे चैनल पे आए हैं जहाँ पे आपको ठीक ठाक कंटेंट मिल जाता है, और आपको कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर से, है ना। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना, थोड़ी फैमिली बढ़ाते हैं यार, है ना। और कुछ भी अगर आपका सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, है ना, 24 आवर में आपको आंसर ज़रूर से मिलेगा, है ना। और रखिए आप अपना बहुत सारा ध्यान, मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है, बाय।